और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर मिल रही है भोपाल से, महापौर के बंगले का घेराव किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें, ये घेराव किया है। भोपाल से बड़ी जानकारी, महापौर की तस्वीर और इसके साथ ही नेम प्लेट पर कालिख पोत दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महापौर के बंगले का घेराव किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया तो तस्वीर, यहां तक कि नेम प्लेट पर भी कालिख पोत दी है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ने का भी प्रयास किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यहां पर जमकर उत्पात मचाया गया। कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ने का भी प्रयास किया। और ज्यादा जानकारी के लिए निहारिका हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निहारिका, बताइए जरा, आपकी मौजूदगी कहां है, किस तरह का ये प्रदर्शन और क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग महापौर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के महापौर के घर के बाहर ये लोग सब घेराव करके बैठे हैं। हाथ में महापौर इस्तीफा दो के हाथ में झोला है और साथ ही में महापौर के खिलाफ इन लोगों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि जो स्लॉटर हाउस में गौ हत्या हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई सही तरह से नहीं की गई, जिसके चलते आक्रोशित है। आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? जो भोपाल में 26 टन गौ मांस पकड़ाया, जो कि ठेका जिसका असलम चमड़े का था, हिंदू संगठनों ने एफआईआर करवाई, हिंदू संगठनों ने उसका गाली पकड़ी, पर महापौर और नगर निगम की तरफ से एक भी एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होती है। इसका पश्चात कल उसको जमानत मिल गई, जिनसे चौराहे पर उसका स्वागत हुआ। और जिसके जो गाय माता के प्रति एक आस्था नहीं रखता है उसको क्यों आपने स्लेटर हाउस का काम दिया? और स्लेटर हाउस में ऐसा क्या काम चलता है कि जिसको अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है? और हिंदू संगठनों ने जो जितनी एफआईआर करवाई, पर अगर महापौर अगर इसमें लिप्त नहीं है, नगर निगम इसमें अगर लिप्त नहीं है, तो नगर निगम और महापौर की तरफ से उसको असलम चमड़े के ऊपर एफआईआर करे। बिल्कुल, आप लोगों का गुस्सा है, ये देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आवाज क्या सुनी जा रही है आपकी? बिल्कुल आवाज सुनी नहीं आ रही, तभी बजरंग दल को रोड पे आना पड़ रहा है। बार बार मालती राय इतनी नकटी है कि अभी तक इस्तीफा नहीं दे रही। अब तक उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और तत्काल ऐसे जिहादी को तुमने गौ माता का टेंडर दे रखा है, वो मरी गौ माता को उठाकर काट के स्लॉटर हाउस में और बीफ एक्सपोर्ट करता है। देखिए, तो ये गुस्सा है, आक्रोश है। यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, उनके द्वारा भी यहाँ पर इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन्होंने घर के बाहर भी सब पोता है और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये सब तख्तियाँ लगाई है, ये फ्लेक्स लगाए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर महापौर की जो नेम प्लेट थी महापौर के बंगले की, उस पर पहले इन्होंने कालिख पोती और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कि महापौर इस्तीफा दो। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दीवारों पर भी काले रंग से इन्होंने पोत दिया है कि मालती राय के खिलाफ जो नारे थे वो पोते हैं। साथ ही में महापौर इस्तीफा दो, इस तरह से यहाँ पर सभी चीजें इन्होंने लिखी है। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है जो इन लोगों का दिख रहा है यहाँ पर। और इनकी लगातार मांग है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो इतनी ही कार्रवाई क्यों हुई और उसके बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? जी बिल्कुल निहारिका, कहीं ना कहीं ये गुस्सा देखा जा रहा है। जिस तरह से गौमांस का मामला सामने आया था, तस्करी का मामला सामने आया था, अब ऐसे में जिस तरह से मालती राय के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है, मामला लगातार निहारिका ये तूल पकड़ता जा रहा है। अभी फिलहाल जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं उनके घर के बाहर हैं, महापौर कहां है, मालती राय अभी कहां है और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मालती राय बंगले पर नहीं है, वो कहीं गई हुई है काम के लिए और ऐसे में उनके घर के बाहर ये लोग सब पहुंचकर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मालती राय से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो बजरंगियों का कहना है वो यही है कि इनके द्वारा, यानी कि मालती राय के द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते इन लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ा है और इस तरह का रास्ता अपनाना पड़ा है। जी बिल्कुल निहारिका, और भी कई लोगों की मौजूदगी है, कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा। और ये भी बताइए निहारिका, एक तरफ तो गौमांस पर पूरी तरह से बैन है एमपी सरकार में, गाय को हम देखते हैं लगातार मुख्यमंत्री भी उनकी पूजा करते हैं, माता कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी एमपी में, उसी मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं अब एमपी में लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल ये राजधानी भोपाल का मामला है बल्कि दूसरे कई शहरों से भी हाल ही में ऐसी फिलहाल घटनाएं सामने आई हैं। तो आखिरकार क्या कमी है, क्या वजह है? बिल्कुल,
देखिए बिल्कुल अभी तो यहाँ पर फिलहाल पुलिस पहुंची है, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि अब वे लोग इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर बंद करें। लेकिन जैसे कि आप सवाल कर रही है, वाकई में मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने घर में एक गौशाला चलाते हैं और वहाँ पर अपनी जो भी उनके द्वारा पाली हुई गाय है उनका बेहद ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की नाक के नीचे उनकी सरकार द्वारा अगर इस तरह से यहाँ पर स्लॉटर हाउस को चलाने की अनुमति दी जाती है, असलम चमड़ा नामक वो व्यक्ति है जो स्लॉटर हाउस चलाता था, उसके द्वारा नवंबर से ही ये स्लॉटर हाउस चलाना शुरू किया गया था। 17 दिसंबर की रात को वहां पर स्लॉटर हाउस से निकला हुआ एक ट्रक पकड़ाता है, उसके अंदर से जो निकलती है सारी जो भी मांस निकलता है पहले उसे भैंस का बताया जाता है। जब वहां पर पहुंचकर उसकी जांच की जाती है, 5 सैंपल लिए जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो गौमांस है। और साथ ही में ये भी बड़ा सवाल उठता है कि फिर उसे अनुमति किसने दी थी वहां से ट्रांसपोर्ट करने की, जब वहां पर गौमांस का 26 टन जब पूरा वहां से मांस एकत्रित कर रहे थे, इतने दिनों तक क्या वहां पर कोई पहुंचा नहीं। जो डॉक्टर लिप्त था उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी तब सरकार के अधिकारी कहाँ थे, निगम कर्मचारी, वो जो लोग जिन्हें इसके लिए पूरा ठेका दिया हुआ था, जिन्हें भार दिया हुआ था, अगर उन लोगों के साथ इस तरह से लिप्त होते हुए इस तरह के काम किए जाएंगे तो फिर आखिरकार भरोसा किस पर किया जा सकेगा। बिल्कुल, ये अहम सवाल ही है कि आखिरकार भरोसा किस पर किया जाए। निहारिका, एक तरफ हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, कई बड़ी समिट भी हुई हैं हाल ही में मध्य प्रदेश में, बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन हाल फिलहाल जिन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, चाहे पानी की समस्या की बात कर ली जाए, जिस तरह से दूषित कांड सामने आया है पानी का मामला इंदौर से, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये गाय वाला मामला राजधानी भोपाल में, कहीं ना कहीं अब इन मुद्दों ने तूल पकड़ लिया है। क्या वाकई में यही मध्य प्रदेश में अब सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से इन मुद्दों पर सरकार का फोकस कहीं ना कहीं नजरिया गंभीर नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, और जब फिर पूछा जाता है इस बारे में, फिर चाहे मुख्यमंत्री से पूछे, अध्यक्ष से पूछे या कोई और सीनियर मिनिस्टर से पूछे, तो उनके द्वारा इस पूरी बात को टाल दी जाती है। ये कह दिया जाता है कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कार्रवाई होती तो क्या इस तरह से इन्हें प्रदर्शन करना होता? अगर कार्रवाई होती, दिखता कि कुछ चल रहा है, तो क्या इस तरह से आवाज उठानी पड़ती? अगर कार्रवाई हो रही है तो जमीनी तौर पर दिख क्यों नहीं रहा है कि कार्रवाई हो रही है? बात वही है। बिल्कुल, बात वही है और लोगों से बातचीत कीजिएगा। निहारिका, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में भी इनका ये गुस्सा प्रदर्शन बढ़ सकता है? क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक यहां पर प्रदर्शन चलेगा? इसके बाद क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, पूछ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं उनसे जानने की, बात करने की। भैया आप बताइए, क्या अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनी गई तो आगे आप लोग इस बारे में आवाज उठाएंगे? बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके खिलाफ, बहुत बिल्कुल, देखिए, तो आवाज उठाएंगे, आंदोलन होगा और उसके बाद जो आवाज है वो इनकी इतनी उठेगी। देखिए, कुछ दिन पहले भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब भी इन लोगों ने आवाज उठाई थी और उसके बाद आज फिर इनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है। और आप देखेंगे इनके कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है, ये मांग की जा रही है कि कार्रवाई हो और जो महापौर है वो इस्तीफा दे। जी बिल्कुल, निहारिका, ये भी बताइए, जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता ही इसमें हैं या फिर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इस मुद्दे को विपक्ष ने भी उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की और प्रदर्शन भी किया, तो क्या बजरंग दल के साथ और कोई भी नजर आ रहा है? इस पर आप नजर बनाकर रखेगा और भी अपडेट लगातार आपसे लेंगे। निहारिका, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।